तो मिट ही सकते। कहते महाराज लक्ष्मी जी कहती हैं इन्होंने हमारे पति के हृदय में लात मारी जो हमें सुई की तरह चुभती है, इसलिए हम इनका त्याग करते हैं। भगवान कहने लगे तुम भले ही त्याग करो, उनका चरण उनका पैर हमारे हृदय में है तो हमारा वास तो चरणों में है। लक्ष्मी जी कहने लगी तो हम अंगूठा में बने रहे नहीं मानते। इस प्रकार से कहा, लेकिन जब कन्हैया कहने लगे रुक्मणी जी से कि यह बात उचित नहीं, बोले क्या? बोले अपनी भाषा में कहें तो आज ही बनिया और काले ही सेठ। कल जब आपके ऊपर विपत्ति पड़ी तो आपको पत्र लेके ब्राह्मण ही तो गो, तो यदि ब्राह्मण पत्र लेके न जा तो हमायना, तो तुम हमायना कैसे होती? कल के दिन ही ब्राह्मण ने तुम्हारा सहयोग किया, जो पत्र लेकर के हमारे पास आया, जिससे हमने तुम्हें वर्ण किया, और उसके लिए ही तुम कह रही हो कि नहीं दो। रुक्मणी जी ने बात पलट दी, कहने लगी स्वामी बात ये नहीं। बोले तो बोले बात ये है कि हमारी आपकी भौजाई ने सौगात पहुंचाई तो हमारी जेठानी तो सोइया, और 2 मुट्ठी आपने खा ले तो 1 मुट्ठी हमें दो। हम 16,108 है, इतने टुकड़ा कर हैं तो भी ने पूछे जैसे अब जिनाए हो ले आओ जी हम रखते हैं। ऐसी तीसरी मुट्ठी अपनी चतुराई से लक्ष्मी जी ने रुक्मणी जी ने ली और आपस में बांट लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन सुदामा जी का बहुत स्वागत सत्कार किया। भोजन कराने के लिए जब बैठाला, याद आ गई अपने बालकों की कि हमारे बच्चों ने कई दिन से भोजन। कन्हैया मुस्कुराते हैं, कन्हैया ने तो सब कुछ पहुंचा दिया उनके घर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन भगवान श्याम सुंदर कहते हैं सुदामा भोजन पाओ। 3 दिन तक रहे। 3 दिन बाद सुदामा जी वहां से चलते हैं, और जैसे ही जाने लगे कन्हैया बोले भैया, बोले हम। बोले तुम जा तो रहे हो? बोले हमारे वस्त्र उतारे जाओ, जैसी धोती अपनी पहरे आए थे भाई पहन लो और चले जाओ। ऐसे मजाक की दिया। सुदामा जी ने मन में सोची कि बताओ अब अभी नहीं छोड़े, जैसो विद्यालय में खते, जैसो विद्यालय में करते उत्पात, ज्यों के त्यों लक्षण है, एक लक्षण नहीं रहो। वहां से वापस आए शीघ्रता से, और जैसे ही सुदामा जी वापस आए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन यहाँ सुदामा जी की जहाँ झोपड़ी बनी थी, यहाँ महल बन गया बहुत बड़ा। सुशीला ने दासियों को बाहर खड़ा किया है कि हमारे पति को देखना नहीं, कहीं